दोस्तों, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे भागते भागते अपने इतिहास से दूर होते जा रहे हैं और इसीलिए तो लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आज बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन नायाब चीजों का इन्वेंशन कर रहे हैं उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज और दिमाग को हिला देने वाली चीजें इतिहास में कभी अस्तित्व में हुआ करते थे। और इसी तरह की चीजों को खोजने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। कई बार उनके हाथ धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं लगता, तो कई बार इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खुलकर सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब वो चीजें क्या हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात अक्टूबर 2020 की है, जब ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में खुदाई का काम चल रहा था। तभी खुदाई के दौरान एक बेहद पुरानी कब्र मिली जिसमें इंसान का कंकाल मौजूद था। जब इस कब्र की खोजबीन की गई तो पता चला कि ये कब्र करीब 1000 साल पुरानी है। अब इतनी पुरानी कब्र और उसमें मौजूद इंसानी कंकाल का होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का दिमाग तब घूम गया जब उन्हें ये पता चला कि इसमें जो कंकाल था वो मिट्टी के बने एक विशालकाय जार में था। ऐसा पहली बार देखने को मिला था जब किसी को मिट्टी के बने जार में दफन किया गया हो। अब ऐसा क्यों किया गया, ये तो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य था ही। उसके अलावा उस कंकाल के साथ तलवार, छुरी समेत कई ऐसी चीजें मौजूद थीं, जिससे ये पता चलता है कि ये जिस किसी का भी कंकाल है वो अपने समय में सैनिक रहा होगा जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई होगी। और उस सैनिक को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई देने के लिए इस मिट्टी के जार का इस्तेमाल किया गया होगा, जो कि काफी अलग तरह का आइडिया है। आज के समय में तो नकली नोटों का कारोबार दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि नकली पैसों की हेराफेरी करने वाले लोग केवल आज ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले भी मौजूद हुआ करते थे। असल में चांदी के सिक्कों की खोज 1200 BC से पहले की गई थी। इजराइल के आसपास वाले क्षेत्रों में उस समय चांदी बहुत कम मात्रा में मिलते थे। हालांकि उस समय चांदी के सिक्कों का चलन था और चांदी बहुत कीमती धातु माने जाते थे, इसलिए वहां पर लोगों ने चांदी के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इस बात का खुलासा हाल ही में हुआ है। दरअसल इजराइल के अलग अलग शहरों में खुदाई के दौरान 1200 BC के समय के 35 चांदी के सिक्के मिले, पर जब इन सिक्कों की जांच हुई तो पता चला कि इनमें 8 सिक्के ऐसे थे जो नकली थे, यानी कि इनकी बाहरी परत तो चांदी की थी लेकिन अंदर से ये घटिया क्वालिटी के तांबे का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि इजिप्ट में बहुत सारी रहस्यमयी चीजें पाई गई हैं और अभी हाल ही में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि जब इजिप्ट और जर्मनी के विशेषज्ञों ने मिलकर इजिप्ट में एक प्राचीन स्थल को वापस से रिस्टोर किया। आपको बता दें, ये स्थल लगभग 2000 साल पुराना है और इजिप्ट में से टेम्पल ऑफ एस्ना के नाम से जाना जाता है। जब एक्सपर्ट्स ने इस पर काम करना शुरू किया और गहराई से इसकी खोजबीन हुई तो तब जो चीज सामने आई वो किसी के भी होश उड़ाकर रख सकते हैं। असल में यहाँ जो पेंटिंग्स पाई गई हैं वो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो कल ही इन्हें पेंट किया गया हो। इसके अलावा भी दोस्तों, यहाँ ऐसी कई सारी रहस्यमयी चीजें बनी हुई हैं जिसका जिक्र प्राचीन इजिप्शियन ग्रंथों में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि एक तारामंडल का वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है, पर वास्तव में ये तारामंडल हमारी आकाशगंगा में कहाँ पर है ये बात किसी को भी नहीं पता। और उस समय के लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, इसके बारे में रिसर्च करते करते वैज्ञानिकों के बाल सफेद हो गए, लेकिन वो इस रहस्य की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची को दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक माना जाता है। उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरें सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन उनके रहस्य से आज भी दुनिया अनजान है। और इसी तरह जब लियोनार्डो द्वारा बनाई गई 7 तस्वीरों पर गहन अध्ययन हुआ तो ये पाया गया कि इनकी पेंटिंग्स में काफी अधिक संख्या में सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोब्स मौजूद हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स में मनुष्य के DNA भी पाए गए हैं। अब ये कहां से आए हैं और क्या लियोनार्डो ने खुद इन चीजों को अपनी तस्वीरों में इस्तेमाल किया या फिर इनका पेंटिंग्स में होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये पेंटिंग्स पुरानी होने की वजह से वायुमंडल के संपर्क में काफी लंबे समय से हैं और कई लोगों ने इन्हें छुआ है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हीं सबसे इन पेंटिंग्स में इस तरह की चीजें पाई गई हैं। बाकी आपका इस विषय में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नाम की संस्था जर्मनी में मछलियां पकड़ रही थी तभी उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए जब समुद्र में जाल फेंका तो उसी जाल में उन लोगों को कुछ अजीबोगरीब चीज देखने को मिले। जब जाल से उस चीज को निकाला गया तो पता चला ये और कुछ नहीं बल्कि एक मशीन है। और इस मशीन को जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया तो जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि नाजी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक मशीन थी जिसका नाम एनिग्मा मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल नाजी सेना समुद्री जहाजों से खुफिया संदेश भेजने के लिए करते थे और माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही मशीन समुद्र में समा गई थी। अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि पहले के समय में लोग हथियार बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों या फिर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, परंतु क्या आपको मालूम है कि इंसानों की हड्डियों से भी हथियार बनाए जाते थे। असल में हाल ही में की जाने वाली एक खोज में पता चलता है कि डिगरलैंड द्वीप में रहने वाले लोग हथियार बनाने के लिए किसी और चीज का नहीं
नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। इन हड्डियों का इस्तेमाल शिकार करने से लेकर खुद की रक्षा करने तक के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये एक ऐसा आइलैंड था जिसकी सीमाएं ब्रिटेन से लेकर यूरोप तक फैले हुए थे, लेकिन वक्त के काले साए में आए तूफान ने इस आइलैंड को समुद्र के अंदर डुबा दिया। दोस्तों, जब इजराइल के एक प्राचीन शहर में खुदाई की जा रही थी तो वहां पर एक छोटा सा जार देखने को मिलता है। अगर आम भाषा में कहा जाए तो ये एक घड़े जैसा था, जो बाहर से तो उतना ज्यादा दिलचस्प नहीं था, लेकिन जब इसे अंदर से देखा गया तो इस घड़े के अंदर एक छोटे बच्चे के अवशेष मौजूद थे। और जब जांच की गई तो पता चला कि ये अवशेष करीब 38 साल पुराने हो सकते हैं। इस रहस्यमयी जार के मिलने के बाद कई सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि इजराइल में तो कभी किसी का अंतिम संस्कार इस तरह से नहीं होता था, और खास करके बच्चों का तो बिल्कुल नहीं। इसलिए लोगों के जहन में ये सवाल गोते खाने लगा कि आखिर इस बच्चे को एक जार के अंदर क्यों रखा गया होगा, और इस बच्चे के मरने का कारण ये जार है या फिर कुछ और है। ये बात दोस्तों अभी भी एक रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, बुल्गारिया के एक शहर से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बहुत ही भारी भरकम शिलापट मिले। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। जब उन बातों पर विशेषज्ञों की टीम ने गौर किया तो उन्हें बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली। असल में ये शिलापट करीब 2री शताब्दी के आसपास का था, और उस पर जो जानकारी लिखी हुई थी उससे ये मालूम होता है कि उस समय इस क्षेत्र में राजगद्दी को लेकर विवाद हुआ था, और इस विवाद में यहाँ के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया था जो राजगद्दी पर बैठने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि इस शहर ने जीतने वाले को भारी भरकम दान भी दिया था। इसके अलावा भी 2री शताब्दी की बहुत सी चीजें थी जो बुल्गारिया में हुई थी, उनके बारे में पता चलता है, जिनमें से कुछ तो आज के समय से बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि उस समय राजा को प्रजा ने दान में पैसे दिए थे। दोस्तों, अक्सर हम किस्से कहानियों में ये सुनते आए हैं कि खेतों वगैरह में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिल गए, लेकिन दोस्तों 2020 में इंग्लैंड के एक परिवार के साथ ऐसा सच में हुआ। असल में इंग्लैंड के साउथ ईस्टर्न शहर में रहने वाला एक परिवार जब अपने घर में गार्डनिंग के लिए खुदाई कर रहा था, तभी उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ अजीब सी चीज दबी हुई दिखाई दी। जब खुदाई करके उसे बाहर निकाला गया तो हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि मिट्टी के नीचे एक साथ 63 सोने के और एक चांदी के सिक्के को रखा गया था, और ये सिक्के करीब 15वीं शताब्दी के थे। इन सिक्कों पर उस समय के राजा महाराजाओं की तस्वीरें भी थीं। हर कोई यही सोचने में लगा हुआ था कि भला इतने सारे सोने के सिक्कों को जमीन के नीचे को इस तरह दबाकर क्यों रखेगा। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन गार्डनिंग के बहाने ये परिवार एक ही झटके में अमीर जरूर हो गया। दोस्तों, कुछ ही समय पहले टेक्सास शहर में खुदाई के दौरान 1000 से 1400 साल पुराना एक कंकाल मिला, जिसकी जांच करने पर पता चलता है कि इस कंकाल के शरीर में अभी भी भोजन का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर ये सच है। उस कंकाल ने मरने से पहले जो भी चीज खाई थी उसके अंश कंकाल में ही मौजूद थे, जिसकी जांच करने पर पता चलता है कि जिस किसी भी इंसान का एक कंकाल था उसे आंतों से जुड़ी एक बीमारी थी, जिसमें उसकी आंतों में सूजन हो गई थी, जो कि कब्ज की वजह से होते हैं। और कंकाल के शरीर से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि उसने मरने से पहले बहुत ज्यादा मात्रा में टिड्डियों को खा लिया था, जिससे उसका शरीर पचा नहीं पाया, और यही उसकी दर्दनाक मौत का कारण भी बना। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी डिस्कवरीज। आपका इन पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बिल्कुल ना भूलें।